हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। नया हफ्ता शुरू हो चुका है। बिटकॉइन एक रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं $62,000 का, वहां से हिट करके दोबारा करेक्शन कर रहा है और $58,000 के आसपास यहां ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में एक बड़ा हुआ जिसको हम बोला जाता है, और यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस के अंदर इसको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोली जाती है जिसका नाम होता है डेथ क्रॉस। और इसके लिए हमने टेलीग्राम पे 2 दिन पहले ही शेयर कर दिया था। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, क्या इसकी वजह से बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट एक बड़ा क्रैश दिखा सकती है। ये एक सवाल है जिसका जवाब मुझे देना यहाँ पर ज़रूरी है, और इसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। और यहाँ पर बिटकॉइन के अलावा शॉर्ट टर्म में क्या लगता है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, खेल क्या चलता है वो तो आपको बताऊंगा ही। लेकिन एक बड़ा सवाल है, बिटकॉइन की डोमिनेंस 57% से ऊपर चली गई है और ऑल्ट कॉइन्स वहीं के वहीं हैं, या ज़्यादा बड़ा पंप नहीं किया जिस हिसाब से बिटकॉइन ने $50,000 जाने के बाद $60,000 का मूव दिखाया। लेकिन कुछ कॉइन्स हैं, जैसे कि हमने सुई आपके साथ में शेयर किया था, वो 100% जो है हो गया। आप देख लो क्रैश के बाद में $0.5 से इस टाइम पे $0.9594 के आसपास चल रहा है। तो ऐसे कई कॉइन्स हैं जो मौका अभी भी दे रहे हैं। अगर आपने एंट्री नहीं बनाई है, करेक्शन अगर 20-25% का और क्रैश हो जाए उससे डर नहीं लगता है, तो लॉन्ग टर्म में ये जो कॉइन्स हैं मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का मादा रखते हैं। तो उन कॉइन्स को दोबारा से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। बड़े कॉइन्स हैं, टॉप 50 के अंदर हैं, तो क्यों उनके अंदर एक बार ज़रूर विचार ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, तो उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर बताएंगे। और $62,000 के बाद दोबारा $58,000 आने के बाद लोग परेशान होना शुरू हो गए हैं। तो घबराइए मत, चीज़ों को समझिए और ओवरऑल सिनारियो क्या चल रहा है उसको ऑब्जर्व करने की यहाँ कोशिश कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कर दिया करो। इतना तो आप काम कर ही दिया करो हमारा भी, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक डाटा जो सामने निकल के आया है वो कहीं ना कहीं आई ओपनिंग होता है। हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारे थॉट्स चलते हैं, जैसे कि आज मैं बेच दूं, कल मैं ख़रीद लूं। लेकिन जो बिटकॉइन के ऊपर बिलीव रखते हैं, या आप कह लीजिए जो लोग बिटकॉइन का फ्यूचर देखते हैं, उनको लगता है ये कई बार मिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर होगा, लैक्स के अंदर होगा, तो वो कभी भी नेगेटिव या सेल करने की नहीं सोचते हैं। वो यूजुअली सोचते हैं कैसे जहाँ पे डिप में आए या हमारे पास कुछ फंड हो, हम माल बटोरें और यहाँ पर जो है इसके अंदर एंट्री बनाने की कोशिश करें ताकि हम फ्यूचर में उसका फ़ायदा उठा सकें। जनवरी के अंदर बिटकॉइन के ETF लॉन्च हुए थे। एक डाटा जो निकल के आया, $20 बिलियन, समझ लो आधा ट्विटर ब्लैक रॉक। अगर मैं ट्विटर लगभग 44 बिलियन डॉलर का एलॉन मस्क ने खरीदा था, और $20 बिलियन वर्थ के जो क्रिप्टो है या बिटकॉइन है वो ब्लैक रॉक अकेला यहाँ बटोर चुका है पिछले 4-5 महीनों के अंदर। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यहाँ पर कितने दिन हो गए हैं, कितने महीने हो गए हैं और कितने दिनों की ट्रेडिंग हो गई है, लेकिन सिर्फ एक ही दिन था जब अगर ब्लैक रॉक के ETF का इनफ्लो देखते हैं वो नेगेटिव था, नहीं तो लगातार यहाँ पर ग्रीन डंडे ही आपको दिख रहे हैं। तो ऐसा क्या उनको पता है, ऐसा क्या वो सोच रहे हैं, और यहाँ पर 70,000 पे भी बाइंग कर रहे थे, 60,000 पे भी कर रहे थे, 50,000 पे भी बोरे भरे। ऐसा क्या है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। और जब वेल्स कुछ ऐसा करती हों तो हमें कहीं ना कहीं उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वो अभी शॉर्ट टर्म में लाइंस की ट्रेड की नहीं बात करते हैं। वो यहाँ पे जब माल बटोरते हैं वो माल बटोरते हैं पिछले अगले 4-5 साल 10 साल के लिए। और एक डाटा और सामने जो निकल के आया था पिछले महीने, 4 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन जो बटोरे, और कहीं ना कहीं हमारी तो आंखें खुल गई। और अगर हम बात करते हैं, एक और डाटा जो सामने निकल के आया कि 10 साल के बाद में पिछला महीना ऐसा था जिसके अंदर हाईएस्ट बाइंग वेल्स के द्वारा की गई या माल बटोरने की कोशिश की गई। अब ये सारी चीज़ें समझने के बाद में भी हम ईरान इजराइल पे अटके हुए हैं, हम कोरोना पे अटके हुए हैं, हम रशिया यूक्रेन पे अटके हुए हैं, और अब एक नया शगुफा डेथ क्रॉस पे अटके हुए हैं। डेथ क्रॉस की भी मैं पोल पट्टी खोलूँगा।
डर लगना भी चाहिए, लेकिन कब लगना चाहिए उसको समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे इस वीडियो के अंदर। तो ये जब सारी चीज़ें हैं, ये जब हमें पता है, तो और $50,000 पे भी हम यही बात बोल रहे थे, तो टेंशन क्यों लेनी। कोशिश करनी है, अगर शॉर्ट टर्म में हो तो लाइंस पे ट्रेड करो, और लॉन्ग टर्म में हो तो यहाँ पर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारी चीज़ें हर बार हम यही बात बोल रहे हैं, फिर भी 100 बात की एक बात, हम तो भैया इंसान ही है ना। इंसानी फितरत ये होती है, 5-10% ऊपर नीचे होते ही दिल धक धक करने लगता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन ये समझाने का पर्पस क्या है उसको समझिएगा। यहाँ पर एक नया देखो, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। मूविंग एवरेजेस बहुत अच्छे से काम करती हैं, फिबोनाची बहुत अच्छे से काम करते हैं, बहुत सारे इचिमोको क्लाउड, बहुत सारी चीज़ें हैं, पिवट पॉइंट्स, इतनी सारी चीज़ें हैं। और उसमें से एक और इंडिकेटर होता है, उसको कहते हैं हम गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस। अब ये डेथ क्रॉस क्या होता है, अमूमन इसको बेरिश इंडिकेटर बोला जाता है और गोल्डन क्रॉस को बुलिश इंडिकेटर बोला जाता है। डेथ क्रॉस के अंदर शॉर्ट, आप कह लें शॉर्ट टर्म की जो मूविंग एवरेजेस होती हैं, वो लॉन्ग टर्म को ऊपर से नीचे की तरफ जब ब्रेक करती हैं तो उसको हम डेथ क्रॉस कहते हैं। अगर इसका उल्टा होता है तो उसको हम कहते हैं गोल्डन क्रॉस। अमूमन इसको हम दो लाइनों की या मूविंग एवरेज की कंसीडर करते हैं। एक होता है 50 डे मूविंग एवरेज, जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, और एक ब्राउन जो दिख रही है आपको 200 डे मूविंग एवरेज, ये गदाधारी भीम। अब यहाँ पर $62,000 पे हमारे साथ क्या हुआ, ये दोनों चीज़ें एक साथ आ गई। यूजुअली क्या होता है, ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं आती हैं, एक चीज़ मतलब ऊपर होती है, या यहाँ पर जो सिचुएशन हुई इसी प्राइस पे डेथ क्रॉस भी हो गया और इसी प्राइस पे हमारा 200 डे मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस भी बन गई। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें जब समझते हैं तो इसकी सिग्निफिकेंस या इसके अगर हम देखते हैं डर कब लगना चाहिए, जब बिटकॉइन का पीक होता है। जब हमने 2017 जो चार्ट के अंदर आपको दिखाने की समझाने की कोशिश करता हूँ, 2017 के अंदर जब पीक हुआ था, उसके बाद डेथ क्रॉस हुआ था, तो हमने $20,000 से हमने लगभग $3,500 और वो भी 1-1.5 साल के अंदर देखा। ठीक है, ऐसे ही 2021 के अंदर 2 बार डेथ क्रॉस हुआ, जब $64,000 लगाया, उसके बाद यहाँ करेक्शन किया और फिर हमने लगभग 30,000 या उससे नीचे देखा। फिर जब इसने $69,000 लगाया, उसके बाद करेक्शन की, तो हमने लगभग $15,000 देखा। अब यहाँ पर ये डेथ क्रॉस जब पीक पे बिटकॉइन होता है और उसके बाद होता है, तो एक सिग्निफिकेंस होती है कि हम बेयर मार्केट के अंदर जा रहे हैं। लेकिन इसका उल्टा तब होता है जब बिटकॉइन का बॉटम होता है और डेथ क्रॉस होता है, तो करेक्शन तो आ सकती है और 5-7-10% की करेक्शन के लिए हमें तैयार भी रहना चाहिए। लेकिन ये 5-7-10% की करेक्शन से हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और जब भी बिटकॉइन के बॉटम के बाद में हम ये डेथ क्रॉस देखते हैं, और ये पहले भी हुआ है, तो 5-10-15% की करेक्शन से ज़्यादा यहाँ यूजुअली नहीं होता है। ठीक है, और ये चीज़ आपको इस चार्ट के अंदर भी दिख रही होगी। 2016-15 में देख लो, 2020 में देख लो, कोरोना के टाइम पे देख लो, अभी की बात करते हैं तो ये जो चीज़ हो रही है कुछ नया नहीं है। और बॉटम बनाने के बाद जब ये हो रही है तो हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और 5-10-15% की करेक्शन आ जाए तो टेंशन वैसे भी नहीं लेनी चाहिए। क्यों, यहाँ पे सिचुएशन क्या हुई है, एक तो डेथ क्रॉस हो गया और साथ के साथ वही 50 और 100 200 डे मूविंग एवरेज, वो रेजिस्टेंस लेवल भी वहीं का वहीं आ गया। यूजुअली जो मूविंग एवरेज होती हैं या तो ऊपर होती हैं या नीचे होती हैं प्राइस के, वो दोनों चीज़ें यहाँ हो गई। तो 200 डे मूविंग एवरेज हमको पता ही है, 50 डे मूविंग एवरेज हमको पता ही है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करती है, और वही चीज़ हम अभी जो है फेस कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस हफ्ते के अंदर काफ़ी इवेंट हैं जो मार्केट को वोलेटाइल कर सकते हैं। और यहाँ पर ट्यूसडे को यूएस पीपीआई इन्फ्लेशन डाटा निकल के आना है, वेंसडे को सीपीआई जो इन्फ्लेशन डाटा है वो निकल के आना है। और सीपीआई का डाटा आपको पता है मार्केट को इम्पैक्ट करता है। और पिछली बार जब मार्केट अभी क्रैश करी थी, उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था जो जॉबलेस जो डाटा निकल के आया था, और ये बोला जा रहा था कि मार्केट के अंदर जो है यूएस मार्केट रिसेशन के अंदर जा सकती है, तो ग्लोबल मार्केट रिसेशन के अंदर जा सकती है। तो दो इम्पॉर्टेंट डाटा हैं जिस पे हमें नज़र रखनी है, एक तो सीपीआई डाटा है और थर्सडे को इनिशियल जॉबलेस क्लेम जो कि 15 अगस्त को आएगा। तो ये मार्केट को थोड़ा वोलेटाइल कर सकते हैं, और यूएस कंज्यूमर सेंटिमेंट्स, तो ये सारे इवेंट इस हफ्ते होने हैं। और अगर मार्केट ऊपर नीचे होती है और डाटा कुछ नेगेटिव निकल के आता है, तो उसके लिए तैयार रहना और डिप में बाइंग करने के लिए भी तैयार रहना है। अब यहाँ पे अगर यहाँ रिजेक्शन होती है तो हमने आपके लिए एक चार्ट बनाया हुआ है, और चार्ट को आपको याद होना चाहिए ये चीज़ें।
4 सर्कल बनाए हुए थे, उसमें से चौथा जो सर्कल था यही डेथ क्रॉस का बनाया हुआ था, आपको साथ में हमने पहले भी शेयर किया था। और 50 और 200 डे मूविंग एवरेज ये रेजिस्टेंस है 62,000 जो मिलनी चाहिए थी। 50 अगर पिछली बार $54,000 से जब इसने $70,000 लगाया था तो यही 200 डे मूविंग एवरेज या आप कह लीजिए फिबोनाची की रेशियो वो जो है कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस निकल के आई थी, और यही चीज़ हमें अभी देखने को मिल रही है। अगर इसके पार जाता है तो $70,000 कब में लगा देगा आपको आइडिया या पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इसको पार करना, डेथ क्रॉस भी आ गया, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी होती हैं, तो ये तीनों चारों चीज़ें जो एक साथ मिल के आ रही हैं वो कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग वॉल यहाँ पे बना रही हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब आते हैं दूसरे या तीसरे सर्कल पे। अगर चौथे, तीसरे, दूसरे, एक ऐसे लेंगे। तीसरे सर्कल की बात करते हैं, वहाँ जहाँ इस टाइम पे अभी ये ट्रेड कर रहा है 56 से $58,000 का जोन, और यहाँ फिबोनाची की रेशियो है, बिटकॉइन ETF की ऑन एन एवरेज बाइंग आती है। तो ये फैक्टर है जो फिलहाल यहाँ पे एक सपोर्ट का काम कर रहा है, ये 56 से $58,000। बुरे हालात में अगर यहाँ नहीं टिकता है तो चैनल का बॉटम हमारे लिए एक सपोर्ट है, और वहाँ नहीं टिकता है तो फिबोनाची की रेशियो है 0.618, और जो गदाधारी भीम से कम नहीं होती है ये चीज़, और लास्ट टाइम यहीं से बाउंस बैक कर गया था। तो हमें टेंशन क्यों लेनी जब हमें पता है ये 3-3, 4-4 स्ट्रॉन्ग हमारे पास सपोर्ट हैं, और यहाँ पे आता है तो हमें माल बटोरना है या एंट्री फोकस करना है। अब जब ये सारी चीज़ें हैं, शॉर्ट टर्म में लाइंस हमें पता है तो इस पे ट्रेड करोगे, स्टॉप लॉस लगा के करोगे, और जब हमें ये पता है तो हमें परेशान क्यों होना। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो परेशान क्यों होना। अब उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि डेथ क्रॉस का सिग्निफिकेंस कब होता है, और अगर डेथ क्रॉस होता है तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे हमें थोड़ा सा 10-15% का करेक्शन दिखती है, और फिर एकदम से बाउंस बैक भी हो जाता है कुछ ही हफ्तों के अंदर, कुछ ही दिनों के अंदर। और यहाँ से अगर बाउंस बैक हो जाए तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। खुश होना चाहिए ये सारी चीज़ें कि मौका दोबारा अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है कि एक अच्छे लेवल पे एंट्री बना सकें। बाकी नया हफ्ता भी है, इसका भी प्रेशर है, वीकली क्लोजिंग का प्रेशर था, तो ये सारी चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी है। लेकिन ये सब चीज़ें चलती हैं शॉर्ट टर्म में। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ही कि ईरान इजराइल की हम बात करते हैं, वो अभी भी प्रेशर बना हुआ है, और इसकी वजह से ग्लोबल सिनारियो के अंदर एक अनसर्टेनिटी है, और आने वाले टाइम के अंदर ये कुछ कर दे तो हो सकता है थोड़ा टेम्परेरी मार्केट शेक करती दिखे, ठीक है। ये अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं दूसरे कॉइन्स को तो वो अभी भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, और ज़्यादातर कॉइन्स यहाँ पर डिप में ही हैं, कुछ खास नहीं बढ़े हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इथेरियम की, देखो बिटकॉइन का तो चार्ट देखने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि रट गए। ये चार्ट्स को सेव कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और यहाँ पर दूसरों के साथ में भी शेयर करो, और हमारा भी सपोर्ट दिखाने के लिए लाइक करो, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, मेहनत लगती है समझाने में, सिखाने में, लेकिन हम फिर भी पता नहीं क्या होता है, आप इतने परेशान क्यों हो जाते हो जब आपको लाइनें पता है। हम $50,000 पे भी हम ये इसी चेहरे से मुस्कुराते हुए आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे थे ना, परेशान नहीं होना है, चीज़ों को समझना है। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ इथेरियम की, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसको लगभग $2350 के आसपास आती है, फिबोनाची की रेशियो है, और अगर यहाँ मिलता है तो एक एंट्री बनाई जा सकती है। इमीडिएट इसको रेजिस्टेंस लगभग 2850 है, 0.5 फिबोनाची की रेशियो। अगर उसके ऊपर जाता है तो यहाँ पर ये 3350 तक इसका टारगेट हो सकता है। इसके अंदर भी गोल्डन क्रॉस हुआ था, ग्रीन लाइन ने ये ब्राउन लाइन को जो ब्रेक डाउन किया है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जो है गई है 50 और 200 मूविंग एवरेज। तो इसके अंदर भी डेथ क्रॉस हुआ था, बिटकॉइन से पहले हो चुका था, तो इसका भी प्रेशर है। तो ये कह लीजिए ओवरऑल ये सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म में चलती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब भी हम बॉटम की बात करते हैं, डेथ क्रॉस की बात करते हैं, एक और चीज़ देखिएगा, बॉटम से जब करता है तो फिर एकदम से ये रिकवरी भी दिखाता है, और उसके बाद गोल्डन क्रॉस भी होता है, गोल्डन क्रॉस के बाद बुम मार्केट पंप भी करती है। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑब्जर्व कर लिया। इथेरियम को लेके जहाँ एंट्री अगर यहाँ पे $2300 के आसपास आ जाए तो एक एंट्री बनाई जा सकती है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो है बिटकॉइन की डोमिनेंस। बिटकॉइन की डोमिनेंस यहाँ क्या कर रही है, 57-58 के आसपास चली गई है, और अगर हम कुछ महीनों की बात करते हैं तो इससे हाई नहीं थी। तो कह लीजिए यहाँ पर
ये करेक्शन आती दिखेगी और बिटकॉइन आपको के बाद में जो ऑल्ट कॉइन्स है वो भी पंप करते दिखेंगे। बस थोड़ा सब्र यहाँ दिखाने की ज़रूरत है। अगर यहाँ 60 तक पहुँच जाए तो समझ लीजिएगा बिटकॉइन अच्छा खासा यहाँ पंप कर सकता है और ऑल्ट कॉइन्स थोड़े यहाँ पे वेट एंड वॉच कर सकते हैं। लेकिन अगर 60, क्योंकि ये चैनल का टॉप बनता है, 60% पे समझ लीजिएगा पूरे चांसेस हैं कि यहाँ पर फिर मार्केट और बेटर करती दिखेगी, ऑल्ट कॉइन्स बढ़ते दिखेंगे। अगर इनके अलावा अगर मैं दूसरे कॉइन्स की बात करता हूँ तो बहुत सारे कॉइन्स हैं। मैटिक $0.4 के आसपास चल रहा है, एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर यहाँ से इसका ऑल टाइम हाई $3 के आसपास है, अगर ये अपने ऑल टाइम हाई को भी पीक पे छूता है, जो पूरे चांसेस हैं, शॉर्ट टर्म में ये 50-100% तो कभी भी देखे जा सकता है, लेकिन अगर यहाँ से देखते हैं तो 8 to 10x का पोटेंशियल ये कॉइन रखता है। तो यहाँ पर दो हिसाब से देखो, एक शॉर्ट टर्म में मैं लेके चल रहा हूँ और एक लॉन्ग टर्म में ऑल टाइम हाई अगर बुल रन पीक करता है या बुल रन आता है और बिटकॉइन पीक करता है तो ये सारे कॉइन्स भी फटते दिखेंगे और 8 to 10 टाइम्स का रिटर्न देखते दिख सकते हैं। ऐसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे एप्टॉस की बात करता हूँ, $5.8 के आसपास चल रहा है, $5.5 के आसपास आ जाए तो एंट्री बना सकते हो। सुई ने जैसा किया है तो ये क्विक आपको रिटर्न देके जा सकता है 50 से 100% का, लेकिन ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है अपना। कम से कम जो रीसेंट हाई था $18 के आसपास, $20 ये छूता आपको इन फ्यूचर देखने को मिल सकता है। एक और कॉइन की अगर मैं बात करता हूँ वो है ARB की बात करता हूँ, $0.55 के आसपास, आधे डॉलर के आसपास मिल जाए तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी। और मुझे लगता है पर्सनली इथेरियम अगर यहाँ से बाउंस करता है, ग्रेस्केल का प्रेशर कम होता है तो आने वाले टाइम के अंदर ये $1 तो कभी भी लगता दिख सकता है, लेकिन ये $5 से $10 का भी पोटेंशियल रखता है। इस कॉइन पे भी नज़र बना के रखिएगा। बाकी अगर मैं डॉट की बात करता हूँ, $4.5 के आसपास चल रहा है, यहाँ पे इसके अंदर भी एंट्री बनाई जा सकती है। और क्या है, मैं इम्यूटेबल एक्स की बात करता हूँ, क्या है मैं सोलाना की बात करता हूँ, सोलाना $134 के आसपास मिल जाए तो एक अच्छी एंट्री हो, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी वहाँ मिलती है, उस पर भी एंट्री बनाई जा सकती है। मानता की बात करते हैं, $0.68 के आसपास है, इसके एक तो यहाँ एंट्री बनाई जा सकती है और एक अगर $6 के आसपास आए तो भी यहाँ पे एंट्री आप बना सकते हो। तो दोस्तों जितने भी सारे टॉप कॉइन्स हैं वो मौका दे रहे हैं। अगर आपने कॉइन्स होल्ड करके रखे हुए हैं, खासकर XRP की बात करता हूँ, $0.55 के आसपास आ गया है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे रेंज के अंदर, तो यहाँ पे आता दिख रहा है। अगर यहाँ पे एंट्री बना सको तो बना लीजिएगा। सोलाना के अंदर $134 पे मिले तो बना लीजिएगा। बाकी दोस्तों बड़े कॉइन्स हों, छोटे कॉइन्स हों, जब मार्केट पीक करती है तो हमने सब कॉइन्स को भागते देखा है और ये जो है आपको भी समझना पड़ेगा। बस यहाँ पे कहने की, अभी एक का जो है कमेंट में पढ़ रहा था, कह रहा सर पिछले 6 महीने से आप कह रहे हो बुल रन आएगा, बुल रन आएगा। हम तो भैया पिछले 1.5 साल से कह रहे हैं, 6 महीने से नहीं कह रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, बुल रन के भी फेज़ होते हैं, ऐसा नहीं होता जुम बुल रन आया। हमने 15,000 से बिटकॉइन को $70,000 देखा। हमने डॉट की भी बात करते हैं, $3.5 से $11 देखा। हमने बड़े बड़े कॉइन्स को कहाँ से कहाँ देखा, 3-3, 5-5 गुना। तो ये बुल रन के फेज़ होते हैं। अब दोबारा करेक्शन हो रही है, वेल्स अपना पेट भरेंगी और उसके बाद कब पंप कर देंगी आपको आइडिया भी नहीं लगेगा। तो हमें थोड़ा सोचना है। और जो मैंने आपको बताया ब्लैक रॉक क्यों कर रहा है या पिछले महीने में इतने बिटकॉइन क्यों एक्यूमुलेट किए, सोचिएगा ज़रूर, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र तो है नहीं, तो अपनी रिसर्च भी करिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछिएगा और तब उसके अंदर तब जाके कुछ आप इन्वेस्टमेंट करने की यहाँ सोचिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कर दीजिएगा ट्विटर टेलीग्राम पे, और हमारे टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें तो आप बच पाओगे। और डेथ क्रॉस की बात करते हैं, हमने टेलीग्राम पे 2 दिन पहले ही शेयर कर दिया था और क्या हो सकता है, किस लेवल तक आ सकता है, वो भी हमने आपको उस वीडियो जो है टेलीग्राम पोस्ट में बताया था। तो ये इसलिए कह रहे हैं फॉलो कर लीजिए ताकि इंस्टेंटली आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मिल पाए। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।